हॉन्टेड होटल। राहुल एक घुमक्कड़ किस्म का लड़का था। उसे नई नई जगहों पर जाना और अनजान जगहों की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। एक दिन वह हिमालय के पास एक छोटे से पहाड़ी गांव में पहुंचा और वहां का तापमान काफी ठंडा था। जोर जोर से ठंडी हवाएं चल रही थीं और आसमान में घने बादल छाए हुए थे। उसे जल्द से जल्द ठहरने की जगह चाहिए थी और जल्दी ही रात भी होने वाली थी। जब उसने गांव वालों से विंटर होटल के बारे में पूछा तो सबका चेहरा उतर गया और उसी में से एक लड़की बोली, साहिब, वो होटल मत जाना, वहाँ अजीब घटनाएं होती हैं। जो लोग वहाँ रुके वो या तो गायब हो गए या पागल होकर लौटे हैं। राहुल एडवेंचर का दीवाना था। उसने चेतावनी को नजरअंदाज किया और होटल की ओर चल पड़ा। होटल गांव से थोड़ी दूर एक सुनसान पहाड़ी के इलाके में पड़ता था। जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, होटल का डरावना ढांचा सामने आया। पुरानी टूटी फूटी दीवारें और खिड़कियों से झांकता अंधेरा। होटल के अंदर घुसते ही उसे किसी बुरी शक्ति का एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। और एक बूढ़ा आदमी वहां पर खड़ा था। उसकी आंखें गहरी और ठंडी थीं। उसने राहुल को ऊपर से नीचे तक देखा और धीरे से कहा, कमरा नंबर 306, लेकिन आधी रात के बाद बाहर मत निकलना। और राहुल अपने कमरे में चला गया। राहुल के कमरे में कदम रखते ही माहौल बहुत शांत हो गया, जैसे यह तूफान के पहले की शांति है। और कमरे में अजीब सी ठंडक थी। उसने देखा कि दीवारें बहुत पुरानी थीं और खिड़कियों के इर्द गिर्द जाले लगे हुए थे। और वहां एक बड़ी सी अलमारी थी जिसमें एक शीशा था और ऐसा लग रहा था जैसे सालों से किसी ने उसमें झांका तक ना हो। राहुल को कमरा काफी पसंद आया और राहुल कंधे उचकाते हुए बिस्तर पर लेटा और सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन आधी रात के करीब उसे अचानक किसी की फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। राहुल, वह चौंक कर उठ खड़ा हुआ, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद हवा की आवाज होगी। तभी कोई दरवाजे पर दस्तक होती है। राहुल ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने फिर दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर लेट गया। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद इस बार आवाज और तेज थी। राहुल फिर से बाहर जाकर देखा तो कोई लंबी परछाई गलियारे में हिल रही थी। तभी उसे अचानक से गलियारे में एक आदमी दिखाई दिया। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। राहुल ने एक कदम पीछे लिया और जैसे ही उस आदमी की नजर उसी पर पड़ी तो वह गुर्रने लगा और देखते ही देखते आदमी हवा में गायब हो गया। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। वह तेजी से कमरे में घुसा और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अब उसे समझ आ रहा था कि गांव वाले उसे यहां आने से मना क्यों कर रहे थे। राहुल ने जैसे ही बिस्तर पर बैठने की कोशिश की, तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी है। उसने अचानक देखा कि उसके परछाई के साथ किसी और की भी परछाई उसके साथ खड़ी थी। लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। राहुल के दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी उसे बूढ़े की आवाज सुनाई दी, लेकिन उसने बूढ़े की आवाज को अनसुना करके राहुल फिर से सोने चला गया। लेकिन इस बार आवाज उसके कान के पास आई। लेकिन तभी दरवाजे पर जोरदार थपथपाहट होने लगी। राहुल डर के मारे बिस्तर से गिर पड़ा और सामने देखा वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। और उसे बूढ़े ने बोला, तुमने हमारी बात नहीं मानी, अब यहां से बचकर निकलना नामुमकिन है। राहुल कांपते हुए बोला, ये क्या हो रहा है? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, ये होटल 50 साल पहले जलकर खाक हो गया था। जो लोग इसमें मरे थे उनकी आत्माएं आज भी यहीं भटक रही हैं। राहुल की सांसें अटक गईं। तभी अचानक कमरे की लाइटें झपकने लगीं और एक काली परछाई हवा में तैरती हुई आई और धीरे धीरे वह राहुल की तरफ बढ़ लगी थी। बूढ़े आदमी ने जल्दी से राहुल को एक ताबीज दिया और कहा,
इसे पकड़ो और भागो। राहुल के ताबीज पकड़ते ही उसने महसूस किया कि कुछ अदृश्य ताकतें उसे खींचने की कोशिश कर रही थीं। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की ओर दौड़ा। गलियारे में भूतिया परछाइयां मंडरा रही थीं। दरवाजे तक पहुंचते ही उसने देखा होटल जलने लगा। राहुल ने जैसे तैसे खिड़की से बाहर कूद गया। वह घास पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा होटल गायब हो चुका था। सामने सिर्फ एक वीरान मैदान था। तो क्या वो होटल कभी था ही नहीं? राहुल के दिमाग में कई सवाल थे, लेकिन कोई जवाब एक भी नहीं था। पर एक चीज पक्की थी, वो अब कभी भी किसी सुनसान होटल में अकेले नहीं रुकेगा। तो दोस्तों, आपको हमारी हॉरर स्टोरी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, और जल्दी से जल्दी मेरा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो। अभी तक के लिए मैंने सबसे छोटा टारगेट रखा है 100 लाइक का। दोस्तों, मेरी अगली वाली कहानी जरूर देखना, और हर संडे हम आपके लिए एक हॉरर स्टोरी बनाते हैं जो एवरी संडे टू संडे 8 बजे सुबह अपलोड होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हम मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए थैंक यू जिसने मुझे लाइक, सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट किया है। I can see